सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता राम हनुमान। मेरे प्यारे हनुमान, मेरे प्यारे हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। पुष्प वाटिका में पहुंचकर का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि चौदिस चितय पूछ माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान श्री राम चारों ओर से अर्थात आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी भक्तों की ओर से अथवा जागृत और स्वप्न सुसुप्ति तथा तुरीय अवस्था की ओर अथवा ऋग साम अथर्व नामक चारों वेदों की ओर से अथवा ज्ञान कर्म उपासना शरणागति इन चार साधना पंथों की ओर से अथवा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशा और अथवा सीता जी की पुत्री बहुरानी युवरानी तथा महारानी इन चार रूपों की ओर से अथवा उत्पत्ति पालन प्रलय कारिणी कलेशारणी सर्वश्रेष्ठ करी सीताराम श्री राम प्रियतमा एवं सीता जी की चार दशाओं की ओर से अथवा समन्वय विरोग परिहार साधन तथा फल इन चार दार्शनिक विधाओं की ओर से अथवा चातक कोयल तोते एवं चकोर नामक अपने स्वभाव से बोलने वाले चारों पक्षियों की ओर से अथवा नित्य नैमित्तिक प्राश्चित तथा उपासना नामक प्रसंगों की ओर से अथवा जय विजय जलंधर नारद मुह तथा मनु शत्रुपा की तपस्या के क्रम से संपन्न होने वाले चार कृत्यों के अवतार चरित्रों की ओर से अथवा दशरथ जनक वशिष्ठ और विश्वामित्र इन चार पितृकृत्य महाविभूतियों की ओर से अथवा कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सुनैना इन चार माताओं की ओर से अथवा अयोध्या की संस्कार लीला मिथिला और श्रृंगार लीला चित्रकूट में बिहार लीला था लंका में शाहर लीला की चार मनोहर कथाओं की ओर से देखकर मालीगणों ने अथवा माँ अर्थात आदिशक्त जगत माता सीता जी के आलिंगन अर्थात सखी गणों के पूछकर मुदित मन से श्री राम तुलसी दल और पुष्प चुनने लगे। यहाँ पर विशेष बात है माँ प्लस आलीगण बराबर मालीगण। पुष्प वाटिका में कोई पुष्प नहीं जा सकता था, इसलिए भगवान श्री राम ने माँ सीता के आलीगण अर्थात सखी गणों से ही फूल लेने की अनुमति मांगी और प्रसन्नतापूर्वक से तुलसी दल और पुष्प लेने लगे। तही अवसर सीता तही आई, गिरजा पूजन जनन पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। उसी अवसर पर माता सुनैना जी द्वारा स्वयंवर के पूर्व करणीय पार्वती पूजा के हेतु भेजी गई सीता जी भी वहां अर्थात पुष्प वाटिका में आई, जहां श्री राम जी प्रसन्नतापूर्वक तुलसीदल और पुष्प ले रहे थे। उन भगवती सीता जी के साथ सभी सुंदर तथा चतुर सखियां हैं जो सुंदर वाणी में स्वयं वरोचित मंगल गीत गा रही हैं। सर समीप गिर जाग्रह सोहावरन न जाय, देखी मन मोहा, मंजन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरिन केता, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। उस सरोवर के समीप पार्वती जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे देखकर मनमोहित
हो जाता है। भगवती सीता जी उस तालाब में अपनी सभी सखियों के साथ स्नान करके प्रसन्न मन से गौरी जी के मंदिर में गईं। जनक नंदिनी जी ने अधिक अनुराग के साथ गिरिजा जी की पूजा की तथा उनसे अपने रूप अर्थात अपने रूप के योग्य सुंदर वर दूल्हा मांगा। ये एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, और प्रेम बेबस सीता पै आई। अकार अर्थात विष्णु जी भी का अर्थात आनंद देने वाले श्री भगवान श्री राम की सखी अर्थात सखा, शिव जी की पत्नी तात्पर्य विष्णु जी को भी आनंद देने वाले भगवान श्री राम के सखा शिव जी की धर्मपत्नी पार्वती जी सखी वेश में सीता जी के साथ रहती थीं। उसी समय वे सीता जी का साथ छोड़कर पुष्प वाटिका देखने गई हुई थीं। अर्थात सीता जी के पूजन के समय पार्वती जी ने अपने मंदिर में उपस्थित नहीं थी, इसलिए वरदान मांगने पर भी मंदिर में से एवं मत शब्द सुनाई नहीं पड़ा। उन्हीं सखी वेशधारणी एक सखी श्री राम जी के सखा शिव जी की स्त्री पार्वती जी ने पुष्प वाटिका में जाकर पुष्प लेते हुए दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को देखा और वह प्रेम के विवश होकर सीता जी के पास पार्वती जी के मंदिर में आ गईं। और तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नयन, कहो कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु बहन। सखियों ने उस एक सखी की दशा देखी, उसके अंग रोमांचित थे और आंखों में प्रेम उमड़ा हुआ अश्रुजल। सखी सखियां अपनी कोमल वाणी में पूछने लगेंगी, तुम अपने हर्ष का कारण बताओ। देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सोहाए। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनुवानी। वो सखी बोली, सखियों जनक जी का बाग देखने के लिए किशोर अवस्था वाले सब प्रकार से सुंदर सांवले और गोरे दो राजकुमार आए हैं। उनकी कैसी प्रशंसा करूं, क्योंकि जो वाणी बोल सकती है उसके पास नेत्र नहीं है, अर्थात उसने प्रभु को देखा नहीं है। जिन नेत्रों ने उन्हें देखा है उनके पास वाणी नहीं है, अर्थात वे बोल नहीं सकते हैं। भाव यह है कि उनका वर्णन तो वही कर सकता है जिसमें एक साथ दर्शन के वचन का समन्वय हो। कदाचित वाणी के पास नेत्र होते अथवा नेत्र के पास वाणी होती तो ही उसका वर्णन संभव होता। सुने हरसी सब सखी सयानी, और यही अत्युत कंठा जानी। एक कैन पुसुत ते ही आली, सुने जे मुने संग आए काली। उस सखी का वचन सुनकर और उन्हें देखने के लिए सीता जी के मन में अत्यंत उत्कंठा अर्थात उत्सुकता जानकर सभी चतुर सखियां प्रसन्न हुई। एक सखी कहने लगी, हे सखियों, ये दोनों वही राजकुमार हैं जो कल मुनि विश्वामित्र जी के साथ आए हुए सुने गए थे। जिन निज रूप मोहनीय डारी, कीने सुबस नगर नर नारी। बरनत छवि जाता सब लोगू, अवश्य दिखे हैं देखन जोगू। बरनत छवि जाता सब लोगू, अबस दिखे हैं देखन जोगू। जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर जादू चलाकर नगर के सभी पुरुषों और स्त्रियों को अपने बस में कर लिया तथा अपने बस में किए हुए मिथिला के सभी नरों को नारी बना दिया। सभी लोग जहाँ तहाँ उन दोनों राजकुमारों की छवि का वर्णन कर रहे हैं। उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए, वे देखने योग्य अर्थात दर्शनीय हैं।
तासु बचन अति सिंह सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली उग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत बुरातन लखै न कोई। उस सखी के वचन सीता जी को बहुत प्रिय लगे और श्री राम के दर्शनों के लिए जानकी जी के नेत्र अकुलाने अर्थात तड़फड़ाने लगे। सीता जी अपनी उसी प्यारी एक सखी को आगे करके फुलबारी की ओर से चली। श्री राम के प्रति सीता जी की पुरातन अर्थात साकेत लोक की प्रीत को कोई नहीं देख सकता। सुमिर सिए नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिस, जन शिशु मृगी समीत। नारद जी के वचन का स्मरण करके सीता जी के मन में पुनीत अर्थात राम के प्रति पति विषयक प्रीत उत्पन्न हो गई, भयभीत हो गई। वालहारणी की भांति वे दिशाओं में चकित होकर देखने लगी। माता जी चारों ओर देखने लगी कि ये किधर से आए हैं ये दोनों राजकुमार। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। सीता मैया की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। शंकर पार्वती की जय। भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। जय जय सीताराम।